थैंक यू थैंक यू। सो सब लोगों को गुड इवनिंग, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों को मैं आज बधाई देना चाहूंगा कि हमारे नेटसर्फ के नेचुरा मोर की जो हेल्थ केयर रेंज है उसमें दो नए प्रोडक्ट अभी शामिल होने जा रहे हैं। उन दो नए प्रोडक्ट्स का नाम है नेचुरा मोर एक्टिव और नेचुरा मोर ओरिजिनल। अब इन दो प्रोडक्ट के तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ और बात कहना चाहता हूँ, जो है कि नेचुरामोर सप्लीमेंट्स या फिर कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल डाइटरी सप्लीमेंट्स हमने क्यों कंज्यूम करने चाहिए, हमने क्यों खाने चाहिए, उसके बारे में एक छोटी सी बात करते हैं। और उसके बाद शुरू करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन और इंफॉर्मेशन। तो नेचुरामोर क्यों या फिर न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है, इसके बारे में एक छोटी से मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, कहानी बताता हूँ। लगभग 1965-67 की बात है, जब हमारे भारत में बहुत बुरा अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, जिसके वजह से खाने की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी। बहुत सारे लोग भोजन नहीं मिलने की वजह से, अनाज नहीं मिलने की वजह से बहुत परेशान हुए थे और भारत का बहुत बड़ा नुकसान। उसके बाद हमारे भारत में शुरुआत हुई हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। उसकी लगभग 1970 के आसपास हरित क्रांति की भारत में शुरुआत हुई और खूब बहुत सारे प्रमाण में, बहुत सारे क्वांटिटी में हमारे भारत में अनाज उगाया गया और सब लोगों की भूख मिटाई गई। तो ये जो एक छोटी सी अ, बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो हमारे न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? जब ये सूखा पड़ा था और हरित क्रांति शुरू हुई थी, उस समय की बात है कि अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, इन प्रकार के अनाजों के उत्पादन के ऊपर सरकार ने बहुत ज्यादा जोर दिया था। हर जगह पे इन्हीं प्रकार के अनाजों के जो हाइब्रिड, ज्यादा फसल देने वाले जो वैरायटी है, उनकी खेती हर जगह पे की गई। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे जो अनाज है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सब लोगों को मिलने लगे, रेशनिंग में यही बंटने लगे। ज्यादा पैदावार होने की वजह से ये चीजें सस्ती होने लगी। और कौन सी चीजें हरित क्रांति में नहीं ली गई थी? वो है तेल के बीज, दालें, फल, सब्जियां। इनको हरित क्रांति में प्रमोट उतना नहीं किया गया। तो इन चीजों की पैदावार जो है वो नेचुरली कम हो गई। ठीक है। तो जिन अनाजों की बहुत ज्यादा पैदावार हुई, वो चीजें सस्ती हो गई। और जिन चीजों को हरित क्रांति में नहीं लिया गया, वो चीजें महंगी हो गई। उस हिसाब से, उस दिन से हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी, हमारे जो माता पिता रहे होंगे, हमारे उस टाइम पे जो दादा दादी रहा रहे होंगे, उन सब लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर, खाने पीने की आदतों के ऊपर इस चीज का बहुत बड़ा असर पड़ा। हमारे जो परंपरागत ट्रेडिशनल जो भी खाना खाने की आदतें थी, वो इसके बाद चेंज हो गई। तो जो चीजें बहुत ज्यादा उगाई जा रही है, फसल हो रही है, सस्ती मिल रही है, रेशनिंग में बट रही है, वो चीजें हमारे डाइट में बढ़ गई। और जो चीजें कम उगाई जा रही है, महंगी हो गई है, वो अपने आप हमारे डाइट से कम। इसके वजह से क्या हुआ? इसके वजह से हुआ हमारे खाने में न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस। जो चीज जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ना मिलना, और कोई एक चीज जितनी चाहिए उससे ज्यादा मिलना, इसके हम कहेंगे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। तो किस प्रकार का था ये इम्बैलेंस? हमारे खाने में सबसे ज्यादा जगह किस चीज ने ले ली? रोटी, चावल, इन जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच चीजों ने हमारे खाने में बहुत सारी जगह, मेजोरिटी हमारा खाना इन्हीं चीजों से बनने लगा। और कौन सी चीजें जो हमारे हेल्थ के लिए आवश्यक थी लेकिन कम हो गई? वो है विटामिन से भरपूर फल, सब्जियां,
प्रोटीन से भरपूर दालें, तेल के बीज जैसे कि तिल हो गए, मस्टर्ड हो गया, फ्लैक्सीड हो गए, ये सारे जो गुड फैट से भरपूर चीजें हैं वो हमारे भोजन में कम हो गई। और हमें पता ही नहीं चला कब ये सारी आदतें हमारे साथ, हमारे घरों में, हमारे बच्चों तक, हमारे पीढ़ियों में बस गई। आज के तारीख में हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं उसमें हमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि इसी प्रकार का खाना हम लगभग 50 साल से खाया जा रहा है, ऐसा देख रहे हैं। ठीक है। Excuse me। तो इन चीजों में हमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि इस प्रकार के खाना खाने की, देखने की हमें आदत पड़ गई है। लेकिन इसी आदत का एक बुरा असर हमारे ऊपर क्या हुआ कि हमारे फैमिली में माल नरिशमेंट, एक प्रकार की पोषण की कमी और उससे होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ गए। आपने ये देखा होगा कि आजकल डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ऐसी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। गए 50 सालों में भारत में डायबिटीज 900% बढ़ गया है। और ये साइंटिस्ट के द्वारा कहा जाता है कि इसके पीछे कारण क्या है? हमारी बदलती हुई खान पान की आदतें, हमारे डाइट में बढ़ता हुआ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि गेहूं, चावल, मीठी चीजें, और घटता हुआ प्रोटीन जैसे कि दालें, घटता हुआ गुड फैट जो कि एक खास प्रकार के तेल के बीजों से आता है, और बढ़ता हुआ बैड फैट जो कि तली हुई मार्केट की चीजों से आता है, उनके वजह से हार्ट डिसीज हमारे फैमिलीज में, हमारे सोसाइटी में बढ़ता हुआ देखा जाता है। औरतों में 50% औरतों में खून की कमी देखी जाती है। बहुत सारे बच्चों में अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी, आयरन की कमी देखी जाती है। सभी आजकल की यंग जनरेशन जो है, अर्बन एरियाज में हो या फिर रूरल एरियाज में हो, उनमें विटामिन डी, विटामिन बी 12 जैसे बहुत आवश्यक ऐसे विटामिन की कमी देखी जाती है। तो ये सारी विटामिन की चीजें, ये सारी जो न्यूट्रिशनल की कमी वाली चीजें हैं, वो हमारे साथ क्यों घट रही है? जबकि हम हमारे पेट के लिए, खाने के लिए सही प्रकार की जो है एफर्ट्स डालने को तैयार है। हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि नहीं हम ये खरीद नहीं सकते, हम ये खा नहीं सकते, ऐसी हमारी कंडीशन नहीं है। वो अकाल वाला, वो ड्रॉट वाला सीजन अब नहीं रहा। अब सबके पास खाने के लिए सुविधा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? कौन सी चीज मेरे शरीर के लिए जरूरी है और कितनी मात्रा में जरूरी है, ये नॉलेज नहीं होने की वजह से हमारी फैमिली सफर हो रही है इस न्यूट्रिशन की कमी से। एक एक इमेजिन कीजिए कि आप सब लोगों की फैमिली जो है, साथ में आप बैठे हो, घर में सीनियर सिटीजन्स हो गए, घर में महिलाएं होगी, बच्चे हो गए, सब लोग मिलके डाइनिंग टेबल के ऊपर आप जो है खाना खाने के लिए बैठे हैं। और आपके घर में आज क्या पका है? मान लीजिए कोई आलू की सब्जी पकी है, दाल चावल और रोटी पकी है। अब मुझे बताइए, आपके घर के बच्चे क्या खाएंगे? वही दाल चावल, रोटी और सब्जी। आपके घर के बुजुर्ग क्या खाएंगे? वही दाल चावल, रोटी और सब्जी। आपके घर में जो महिला है वो भी वही चीज खाएगी। आपके घर में जो पुरुष है वो भी वही खाने की चीजें खाएंगे। कोई बहुत मेहनत करने वाला है वो भी वही भोजन खाएगा। कोई अगर कंप्यूटर पे डेस्क जॉब करने वाला है, बैठा प्रोफेशन किसी का है, वो भी वही खाना खाएगा। अब ये बात तो आप सब लोगों को पक्की पता है। छोटे बच्चे हैं, उनकी हाइट बढ़नी है, उनकी बुद्धिमत्ता का विकास होना है, उनकी इम्यूनिटी बढ़नी है। छोटे बच्चे को अलग टाइप की खुराक चाहिए, क्योंकि उनको बड़ा होना है। जो लोग बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, उनको बड़ा नहीं होना है, उनकी अलग जरूरतें हैं। उनके समय के साथ हड्डियां कमजोर होती है, मसल्स कमजोर होता है, दिमाग में डिजेनरेशन होता है ब्रेन का। उनको अलग प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए। महिलाओं की बॉडी अलग होती है, फिर गर्भिणी हो उनकी और अलग कंडीशंस है, जो
फीडिंग मदर है, उनकी और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है। तो महिलाओं की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अलग है, पुरुषों की अलग है, बैठा काम करने वाले की अलग है, और मेहनत का काम करने की अलग है। लेकिन हमारी घर में क्या आदत होती है कि हर किसी को एक ही प्रकार का भोजन परोसा जाता है, और हर कोई हमारे घर में वही भोजन खाता है। कोई एक रोटी कम खाएगा, कोई एक रोटी ज्यादा खाएगा। इससे क्या होता है कि जिसको, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को जिस प्रकार का खाना, जिस प्रकार का न्यूट्रिशन उनके शरीर को जरूरी है, उस प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। और हर एक अपने फैमिली के मेंबर को अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, पोषण की कमी होती रहती। और ये क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार की जरूरतें हमारे फैमिली के किस मेंबर की है, ये हमें नहीं पता होता है। इस एक अज्ञान के वजह से हमारे पास हमारे फैमिली को खाना खिलाने की, हमारे पास कैपेसिटी होते हुए भी, हमारी मन से इच्छा होते हुए भी कि मेरे घर का हर एक व्यक्ति पेट भर के खाए, अच्छी क्वालिटी का खाए और पूरा न्यूट्रिशन पाए, ये इच्छा होते हुए भी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में खिलानी चाहिए और कौन से भोजन के आइटम में से वो चीज मिलेगी। ऊपर से आजकल जो बाजार में फसलें, अनाज, सब्जियां मिलती है, उसमें कितना पोषण मिल पाएगा उसकी भी कोई ठीक सी गारंटी है नहीं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हाइब्रिड उत्पाद, इन सब चीजों की वजह से हमारे भोजन में से न्यूट्रिशन की जो मात्रा है वो बहुत कम हो गई है। ये भी एक कारण है कि आप मन लगाकर अपने फैमिली के लिए अच्छी चीजें खाने की भी तब भी लाओ, उसके बावजूद न्यूट्रिशन की जरूरतें पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती है, पोषण पूरा फैमिली को नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे फैमिली को जरूरत होती है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की। ठीक है? आप अगर खुद जान के समझ के किसको कितनी जरूरत है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके अगर भोजन की मात्रा और भोजन में क्या आइटम होना चाहिए वो अगर निर्धारित कर सको, डिसाइड कर सको, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे हमारे लोग जो होते हैं, उनको इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है, इतना डीप साइंस उनको नहीं पता होता है। तो उनके लिए आसान चीज क्या है कि नेट सर्फ, जो साइंटिफिकली प्रूवन, जो आपके हर एक घर के सदस्य के जरूरतों के हिसाब से अलग अलग कस्टमाइज प्रकार के वेरिएंट्स जो हमारे पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के हैं, उस प्रकार के अगर हम यूज करना शुरू कर देते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए, उनको अगर रेकमेंड करना शुरू कर देते हैं, आप भी खाते हैं और रेकमेंड भी करते हैं, तो क्या होगा कि आपकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, आपके शरीर का पोषण सही तरीके से पूरा हो सकता है, और आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी रह सकती है। न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंस के बारे में एक छोटी सी एक लास्ट कहानी मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आज का सेशन जो इंफॉर्मेशन का है वो बताने से पहले। मधुमक्खियां देखी होगी आपने। मधुमक्खियों के छत्ते में तीन टाइप की मधुमक्खियां होती हैं। एक होती है रानी मधुमक्खी, एक होती है मजदूर मधुमक्खी, जो यहाँ वहाँ खेतों में घूम के फूलों के ऊपर से शहद जमा करती है, मजदूर मधुमक्खी। और तीसरी मधुमक्खी होती है सैनिक मधुमक्खी। कोई भी अगर छत्ते के आसपास आए तो उसके ऊपर हमला कर देने का उसका काम होता है। इस प्रकार से तीन मधुमक्खियां होती है। एक मधुमक्खी के छत्ते में लगभग 30 से 35 हजार मधुमक्खियां होती। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो 30-35 हजार मधुमक्खियां एक छत्ते में होती है, वो सारी की सारी मधुमक्खियां एक ही रानी मधुमक्खी की संतानें होती है। एक ही रानी मधुमक्खी की संतानें। अब आप सोचिए, किसी एक रानी मधुमक्खी की संतानें, कोई संतान बन रही है रानी, कोई बन रही है मजदूर, और कोई बन रही है झगड़े टंटे करने वाली सैनिक मधुमक्खी। ये एक ही रानी मधुमक्खी के जो बच्चे हैं,
उनके स्वभाव में, उनके प्रोफेशन में, उनके काम करने के तरीके में इतना सारा डिफरेंस क्यों आया होगा? कैसे आया होगा? कैसे एक ही रानी मधुमक्खी को तीन अलग अलग प्रकार के काम करने वाले बच्चे हुए? तो इसके पीछे का सीक्रेट है खुराक, न्यूट्रिशन। जिन मधुमक्खियों को रानी मधुमक्खी बनाना होता है उनको खास टाइप की खुराक खिलाई जाती है, जिसका नाम है रॉयल जेली। जिन मधुमक्खियों को रानी बनाना है, जिनको राज करने के लिए, लोगों से काम निकलवाने के लिए, लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, शासन करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए बनाया जाता है, उन मधुमक्खियों को कैसे लीडर बनाया जाता है? खास तरीके की खुराक खिलाई जाती है, ताकि उनका शरीर, उनकी बुद्धि, उनका मन उस प्रकार से डेवलप हो कि वो आगे चल के किंग बन सके, क्वीन बन सके, लीडर बन सके, नायक बन सके। और जो लोग, जिन मधुमक्खियों के बच्चों को साधारण क्वालिटी का, तामसिक, राजसिक, इस प्रकार का खाना खिलाया जाता है, वो मधुमक्खी के बच्चे रह जाते हैं मजदूर, या फिर झगड़ा टंटा करने वाले सैनिक मधुमक्खी। तो ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि किस प्रकार से क्या आप खाते हो वो आपके शरीर के ऊपर और आपके मन के ऊपर असर डालता है, और किस प्रकार से आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर डिजाइन करने में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये समझने के लिए बात मैंने आपको एग्जांपल बताई। देखिए, बड़े तो सब हो जाते हैं, छोटे से बड़े सब हो जाते हैं। जिसको पोषण मिलता है वो भी बड़ा होता है, जिसको पोषण नहीं मिलता है वो भी बड़ा होता है। थोड़ा सा फर्क होगा उनके दिखने में, थोड़ा सा फर्क होगा उनके जो बाहर से जो अपीयरेंस है उसमें, लेकिन बहुत बड़ा फर्क होता है उनकी इम्यूनिटी में, बहुत बड़ा फर्क होता है उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में, और बहुत बड़ा फर्क होता है कि वो आगे चल के किस प्रकार की पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे। ये तय होने में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत ध्यान से आपने न्यूट्रिशन के बारे में खुद भी जागरूक होना चाहिए, और जो आपके मिलने वाले हैं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके क्लाइंट्स, उन सबको भी आपने न्यूट्रिशन के बारे में जागरूक करना चाहिए। और यही कारण है कि नेट सर्फ में हमने हेल्थ केयर की इतनी वास्ट रेंज बनाई है, अलग अलग चीजों के ऊपर काम करने वाले डेली न्यूट्रिशन, अलग अलग फंक्शन करने वाले फंक्शनल न्यूट्रिशन, इन सारों की रेंज हमने बनाई है, ताकि आपको बड़े आसानी से आप पिक कर सको कि किसकी जरूरतें क्या है। उस हिसाब से एक ब्लेंड, रेडीमेड ब्लेंड आपको नेट सर्फ के नेचुरामोल रेंज में मिलता है, ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े ये सोचने में, समझने में, और उन पोषक तत्वों को जुटाने में। ठीक है? तो ये था आज का एक शुरुआत कि हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, हमें अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने सोसाइटी को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। ठीक है? तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे दो न्यू नेचुरामोर के वेरिएंट्स का प्रेजेंटेशन। मैं आपको बड़े शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या चीज है, की पॉइंट्स बताऊंगा कि उनको कैसे यूज करना है, क्या खासियत है, और किसके लिए ये वेरिएंट्स बने हुए। तो आप तैयार हैं? चलिए मैं आप प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। देख पा रहे हैं आप? यस यस, दिख रहा है। ओके, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है। तो ये है दो नए प्रोडक्ट्स जो नेचुरा मोर के रेंज में ऐड होने जा रहा है। पहला है नेचुरा मोर ओरिजिनल, और दूसरा है नेचुरा मोर एक्टिव। ठीक है? तो ये दो प्रोडक्ट आपके एग्जिस्टिंग दो प्रोडक्ट को रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है?
तो ये नेचुरामोर ओरिजिनल किस प्रोटीन को रिप्लेस करने वाला है? जो हमारा रेगुलर नेचुरामोर है वैनिला फ्लेवर का ब्लू लेबल वाला, उसको रिप्लेस करने वाला है नेचुरामोर ओरिजिनल। और इसमें क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ। और नेचुरामोर एक्टिव जो है वो रिप्लेस करने वाला है आपके नेचुरामोर प्लस, जिसका गोल्डन लेवल था, उसको रिप्लेस करने वाला है नेचुरामोर प्लस। देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी आदतें, हमारा एनवायरनमेंट भी बदलता जाता है। उस बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी जो जरूरतें बदल रही है, उनके हिसाब से लेटेस्ट जो रिलेवेंट प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, उस हिसाब से हमारे नेटसप के साइंटिस्ट के टीम ने काफी सारी मेहनत करके, काफी सारी स्टडी करके इन प्रोडक्ट्स को आपके लिए बनाया है। चलिए एक एक करके इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं। जरूरत क्यों है हर फैमिली के मेंबर्स की, जो हमने बात की थी ये उसी के बारे में। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट नेचुरा मोर एक्टिव। ठीक है। सो ये नेचुरा मोर एक्टिव, इसमें है 72% प्रोटीन। हमारा जो नेचुरा मोर प्लस था उसमें कितना परसेंट प्रोटीन था? उसमें था 60%, 60% उसमें प्रोटीन था। इसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन है? 72% इसमें प्रोटीन है। और वो प्रोटीन भी बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन है। और इसकी खास बात यह है कि ये प्रोटीन कंप्लीटली प्लांट सोर्स से मिलता है। इसमें कोई मिल्क प्रोटीन नहीं है। ठीक है। तो ये कंप्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, वनस्पति से मिलने वाला, हर्ब से, प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन है। और 72%, ये सबसे हाई क्वांटिटी का अब तक का हमारा वेरिएंट है। 72% प्रोटीन इसमें आपको मिलेगा। तो इसमें क्या खास चीजें हैं? ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है एक्टिव लोगों के लिए, जिनको काफी ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है। फिर वो काम के सिलसिले में हो, मेहनत का काम हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, या फिर एथलीट हो। इन प्रकार के जिनकी हाई डिमांड है बॉडी की, उन लोगों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और इसमें 72% प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है, उसको चॉकलेट फ्लेवर में हमने बनाया है। शुगर हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, ये हम सब लोगों को पता है। तो हमारे बाकी नेचुरल के प्रोडक्ट्स के जैसे ही इसे भी शुगर फ्री बनाया गया है। इसमें कोई शुगर, कोई शुगर जैसी कॉपी करने वाली चीज, ग्लूकोज वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं डाली गई है। जो इसमें मिठास है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं है प्रोडक्ट। ठीक है। क्योंकि ज्यादा मीठा नहीं बनाना है इसको, शरीर के लिए अच्छा और होना चाहिए, उस हिसाब से इसको माइल्ड फ्लेवर का बनाया है, माइल्ड मिठास का बनाया गया है। डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर में आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा। इसमें खास खास चीजें क्या है उसको मैं एक बार आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज है कि प्रोबायोटिक ब्लेंड। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे पेट के अंदर रहते हैं, गट्स के अंदर रहते हैं, और हमारे लिए बहुत सारा काम करते हैं। ऐसे विटामिन्स, ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो आपको भोजन में से नहीं मिल पाती, या फिर आपका शरीर नहीं बना पाता, ऐसे चीजों को बनाने का काम प्रोबायोटिक करती है। साथ में ही आपके शरीर में जो आप न्यूट्रिएंट्स खाते हो, पोषक तत्व खाते हो, उनके अच्छे तरीके से पचाकर आपके बॉडी के लिए अवेलेबल कराने का काम भी प्रोबायोटिक करता है। आपकी गट इम्यूनिटी, आप जो खाना खाते हैं उसमें कोई दूषित चीज मान लो पेट में चली जाती है, तो बीमारियां हो सकती है। बीमारियों से लड़ने की ताकत देने की जो काम है वो भी प्रोबायोटिक करती है। तो एक खास प्रकार का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी वाला जापानीज स्ट्रेन प्रोबायोटिक का हमने इस प्रोडक्ट में डाला हुआ है, ताकि डेली बेसिस पे जब आप इस प्रोबायोटिक को कंज्यूम करो, आपकी बॉडी अंदर से
फिट रह सके, आपके गुड गट बैक्टीरिया अच्छे तरह से आपके शरीर का फायदा करा के दे सके। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें अच्छी बात यह है, इसमें है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स एक प्रकार के सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ठीक है। ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हमारे किस काम में आते हैं? हमारे जो प्रोबायोटिक्स है, हेल्पफुल गट बैक्टीरिया जो है, उनका ये भोजन है। प्रीबायोटिक्स के ऊपर आपके प्रोबायोटिक्स पलते हैं। तो यूजुअली हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को पेयर में, जोड़ी में कंज्यूम कराते हैं। तो ये जो प्रीबायोटिक है उनका भी बहुत अच्छा रोल है। कई सारे आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए जरूरी तत्व इस प्रीबायोटिक से बनते हैं। आपकी इम्यूनिटी, आपकी गट हेल्थ, आपका ब्रेन हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ, आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, इन चीजों को रेगुलेट करने की क्षमता प्रीबायोटिक्स के वजह से आपके शरीर में आती है। तो इस प्रकार से ये प्रीबायोटिक जो है वो बहुत फायदे की चीज होती है, जो कि हमारे प्रोडक्ट में अच्छी मात्रा में है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज आपके नेचुरामोर फॉर एक्टिव्स में है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपको पता होगा कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में, जिसके माध्यम से हमारा भोजन पचता है। आपने सुना होगा कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि प्रोटीन खाने के बाद पेट फूल जाता है, डाइजेशन को प्रॉब्लम होती है, गैसेस हो जाते हैं पेट में, अफारा हो जाता है, गैस हो जाता है। ऐसी कंप्लेंट्स कब होती है? जब किसी की डाइजेस्टिव कैपेसिटी, प्रोटीन को पचाने की कैपेसिटी वीक हो, क्षमता कम हो, उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी खासियत ये है कि हाई प्रोटीन होते हुए भी आपको डाइजेस्टिव कंप्लेंट नहीं आएगी, क्योंकि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स है वो ऑलरेडी इस प्रोटीन प्रोडक्ट में डाले हुए हैं। इसका मतलब जब आप नेचुरामोर एक्टिव्स खाओगे तो ये जो इतनी बड़ी क्वांटिटी का 72% वाला जो प्रोटीन है वो फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके बॉडी में फास्ट उसका एब्सॉर्प्शन होगा। तुरंत आपके शरीर में वो प्रोटीन खून में पहुंच जाएगा और आपके शरीर के रिपेयर में, आपके शरीर के ग्रोथ में तुरंत काम में आ जाएगा। तो 72% प्लांट बेस्ड प्रोटीन को पचाने की व्यवस्था इसी प्रोडक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। किस फॉर्म में? डाइजेस्टिव एंजाइम, इस फॉर्म में यह आपके प्रोटीन के सप्लीमेंट में अवेलेबल है। अगली चीज है BCAA, BCAA जो है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। आपके शरीर में डेली बेसिस पे हम जो अ, काम करते हैं या फिर जो भी हमारा बॉडी में स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का नुकसान होता है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी हमेशा बनती रहती है, पुरानी सेल्स रिप्लेस होती है, नई सेल्स बनती है। तो हमारा शरीर बनाने का काम किसका है? प्रोटीन का है। और ये जो हमारे शरीर को डेली बेसिस पे नुकसान होता है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वेयर एंड टीयर, ठीक है, उसकी डेली बेसिस पे जो मरम्मत करनी होती है, वो मरम्मत करने में काम में आने वाली चीजें हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये प्रोटीन का ही भाग है, अलग चीज नहीं है। लेकिन प्रोटीन में ब्रांच चेन अमीनो एसिड ये चीजें जो है, ये खास करके आपके हीलिंग के लिए, मरम्मत के लिए काम में आते हैं। तो इसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर जो लोग एज में 35 प्लस है या फिर जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने लगती है। उम्र के साथ भी कम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, काम रहते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, उनको ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है। और ये टेस्टोस्टेरोन की निर्मित हमारे शरीर में उसका प्रोडक्शन हो,
उसको बूस्ट करने वाले दो आयुर्वेदिक हर्ब्स इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी डाले हुए हैं, जिनका नाम है गोखरू एंड अश्वगंधा। तो ये दो हर्ब्स जो है आपके शरीर की मरम्मत, आपका स्ट्रेस रिलीफ और आपकी जो एक्सरसाइज करने की क्षमता होती है, दौड़ भाग करने की क्षमता होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेमिना या फिर एंड्योरेंस, वो आपके शरीर का स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़ाने का काम करता है अश्वगंधा और गोखरू। तो इन दो आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट जो है वो नेचुरामोर फॉर एक्टिव्स में डाला हुआ है। ठीक है। आप अगर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, तो वहां पे हमने पैक साइज भी लिखा है। पैक साइज कितना है हमारा? पैक साइज है 400 ग्राम, और एमआरपी इसकी है 1625। ठीक है, 1625 रुपये इसकी एमआरपी है नेचुरामोर फॉर एक्टिव्स की। आपके आपको पता होगा ही, फिर से एक बार बोल देता हूँ कि हमारा जो पुराना नेचुरामोर प्लस था, जिसमें 60%, 60% प्रोटीन था, उसकी एमआरपी थी 1940। और अभी जो हमारा नेचुरामोर फॉर एक्टिव है, जो प्लस के जगह पे हम रिप्लेस करने वाले हैं, उसकी एमआरपी 400 ग्राम की है 1625। ठीक है। तो ये इम्प्रूव्ड फॉर्मूला है। नेचुरामोर प्लस से ज्यादा बेनिफिट इसमें आपको मिले, इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। फिर भी इस प्रकार से इसके ऊपर साइंटिस्ट ने मेहनत करी है कि इसकी कॉस्ट हम कम कर पाए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है कि किस प्रकार से हम नेचुरामोर फॉर एक्टिव्स को इस्तेमाल करें। ठीक। किसको देना है, वूम टू रिकमेंड, किसने खाना है नेचुरामोर एक्टिव? तो जो लोग फिजिकली एक्टिव है, मेन एंड वीमेन। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए है, ऐसी बात नहीं है। पुरुष और महिला दोनों इसको खा सकते हैं। कौन लोग? जो लोग फिजिकली एक्टिव है, ऐसे मेन एंड वीमेन जिनको काफी सारी शारीरिक दौड़ भाग मेहनत करनी पड़ती है। सेकंडली, जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता, जिन लोगों को दूध की या फिर लैक्टोज की एलर्जी है, इंटॉलरेंस है, दूध की चीजें खाने पीने के बाद जिनको पेट में अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है या फिर डाइजेशन बिगड़ जाता है, ऐसे सब लोगों को आप नेचुरामोर फॉर एक्टिव रेकमेंड कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि इसमें बिल्कुल भी दूध या फिर दूध से बनी हुई कोई भी चीज नहीं है। कंप्लीटली प्लांट बेस्ड, कंप्लीटली वनस्पति से निर्मित इस प्रकार का प्रोटीन इसमें है। तीसरा, जिनका पुअर डाइजेशन है, खास करके प्रोटीन्स का, जिनको बाकी के प्रोटीन्स के पाउडर नहीं पचते या फिर हाई प्रोटीन चीजें जिनको नहीं पचती है दूध के अलावा, उन लोगों के लिए भी ये काम की चीज है। क्योंकि इसमें प्रोटीएज एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम डला हुआ है, जो प्रोटीन को फटाफट पचा देता है और एब्सॉर्ब करवा देता है। तो जिनका पुअर डाइजेशन है प्रोटीन्स के लिए, उनके लिए भी ये काम में आएगा। अगला है, जिन लोगों को वेट लॉस करना है, जिन लोगों को चर्बी कम करनी है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट वेरिएंट है कि आप नेचुरामोर एक्टिव खाओ। ये सबसे बेस्ट है। वेट लॉस के लिए आपको एक्सरसाइज एंड डाइट ये चीजें भी करनी होती ही है, लेकिन प्रोटीन के वेरिएंट में अगर आप इसको खाओगे तो आपके एक्सरसाइज एंड डाइट के साथ में ये बहुत बढ़िया काम करेगा वेट लॉस के लिए। ठीक है। फिर आगे है, जिनको डायबिटीज है या फिर जिनको शुगर की प्रॉब्लम है और उनको मेंटेनेंस करना है शुगर का, या फिर आ, जिनको बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, हार्ट डिसीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, ऐसे सारे मेटाबॉलिक डिसीज, लाइफस्टाइल डिसीज वाले लोग, उन सबको कौन सा प्रोटीन दिया जा सकता है? तो ये सबसे बेस्ट प्रोटीन है जो इन लोगों के लिए फायदेमंद है। ठीक है।
और लास्ट, जिन लोगों को मसल्स बनाने हैं, जो लोग जिम जा रहे हैं, जिनको हाई क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए और ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में भी प्रोटीन चाहिए, फास्ट एब्सॉर्ब होने वाला प्रोटीन चाहिए, ऐसे जिन लोगों को मसल्स बनाने हैं, व्यायाम जो लोग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उन सब लोगों के लिए भी नेचुरामोर एक्टिव ये प्रोटीन का वेरिएंट बेस्ट चॉइस है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका डोज क्या है। तो डोज है, जो जनरल फिजिकली एक्टिव मेन एंड वीमेन है, पुरुष और महिला है, उन्होंने 15 ग्राम का स्कूप, एक स्कूप दिन में 1 से 2 बार लेना चाहिए। ठीक है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक स्कूप में आपको कितना इक्विवेलेंट प्रोटीन मिल रहा है। एक स्कूप मतलब 15 ग्राम, और हमारे इसमें लगभग 72 ग्राम, 72% जो है प्रोटीन है। तो एक स्कूप में 15 ग्राम में आपके प्रोटीन कितने चले गए? लगभग 9 से 10 ग्राम आपके प्रोटीन एक चम्मच से चले गए। अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। अगर कोई इंसान अंडा खाता है तो एक अंडे में से कितना प्रोटीन मिलता है? 6 ग्राम। ठीक है। एक अंडे में से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप दूध पीते हो तो 100 ml दूध में से 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आपने ग्लास भर के 200 ml दूध पिया तो आपको ग्लास भर दूध पी के मिलेंगे 6 ग्राम प्रोटीन। एक अंडा खाने पे आपको मिलेंगे 6 ग्राम प्रोटीन। और सिर्फ एक स्कूप नेचुरामोर खाने से आपको मिलेंगे 10 ग्राम प्रोटीन। ठीक है। तो आपका जो एक स्कूप प्रोटीन, जो आप सिर्फ एक बार खाए हो ऐसा हम समझते हैं, तो उससे आपको मिलेंगे लगभग 1.25 अंडे के इक्विवेलेंट, या फिर 1.25 ग्लास दूध के इक्विवेलेंट प्रोटीन आपको इसमें से मिले। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो लोगों को दूध नहीं पच रहा है, या फिर जो नॉन वेज चीजें नहीं खाते हैं, जिनको वेजिटेरियन सोर्स का, प्लांट बेस्ड का प्रोटीन चाहिए और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, तो कितना अच्छा ये आपका ऑप्शन हो गया। आप दिन में 2 से 3 बार एक एक स्कूप इसका लिया जा सकता है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से। जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव एथलीट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर जिम जाने वाले लोग हैं, वो लोग 2 स्कूप या फिर लगभग 35 ग्राम, 35 ग्राम इसको प्रोटीन को ले सकते हैं। अभी जो जिम जाते हैं उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एनी हाउ बहुत ज्यादा होती है, उसके हिसाब से वो 35 ग्राम लगभग 2 स्कूप एक बार में प्रोटीन को ले सकते हैं। इसको आपने पानी के साथ मिला के पीना है, उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। दूध के साथ मिलाने पे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसको पानी के साथ पीना, आ, उस हिसाब से हमने उसका टेस्ट जो है वो डिजाइन किया गया है। दूध के साथ भी पिया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता है, वो लोग अगर इसको चूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने इसको पानी के साथ पीना चाहिए। ठीक है। खास करके टाइम कौन सा होगा इसको पीने का? जब आप नाश्ता करते हो, तब नाश्ते के टाइम पे इसको पीजिए। फिर आपका सुबह का नाश्ता हो, या फिर 4 बजे आप कुछ स्नैकिंग करने वाले हो, उसके जगह पे इसको पीजिए। अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं तो आप इसको लंच के साथ में या फिर डिनर के साथ में भी पी सकते हैं। ठीक है। आपको अगर वजन कम करना है, शुगर कम करना है, तो ध्यान रखिए कि जब आप प्रोटीन खा रहे हो तो सही असर आने के लिए, शुगर कंट्रोल या फिर वजन कम होने के लिए, आपने आपके भोजन में से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। मतलब रोटी, चावल, मीठी चीजें, इन चीजों को कम करना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटीन खा रहे हो। आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। काम की चीज मतलब कि प्रोटीन से आपकी नुकसानदायक चीज मतलब कि शुगर, चावल, रोटी, इनको रिप्लेस करना है। प्रोटीन बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, तो ये बेस्ट काम करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये था नेचुरा मोर फॉर एक्टिव। अभी आगे बढ़ते हैं। ये है नेचुरा मोर ओरिजिनल।
अभी जो लोग कई सालों से नेटसर्फ के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ये नेचुरामोर याद होगा। जब ये काफी सारे वेरिएंट्स हमारे पास नहीं थे, तब ओरिजिनली हमारे पास एक नेचुरामोर हुआ करता था। वो फ्लेवर अभी कई सारे लोगों के दिमाग में छपा हुआ है कि यार वो फ्लेवर बहुत बढ़िया था। वो नेचुरामोर उसकी लत लग गई है या फिर उसकी बड़ी याद आती है लोगों को। तो उन सब नेचुरामोर्स के जो फैन है, उन फैंस की भारी रिक्वेस्ट के ऊपर, भारी डिमांड के ऊपर, हमने नेचुरामोर जो ओरिजिनल हमारा फ्लेवर था, जो ओरिजिनल वर्जन था, उस नेचुरामोर को हमने फिर से लाया है। और फिर से उसको उसी ओरिजिनल फॉर्म में उसको हमने आपके लिए लाया है, जिसका आज लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है। तो वही ओरिजिनल वैनिला फ्लेवर, वही प्रपर्शन, वही मिठास और वही गुण नेचुरामोर ओरिजिनल के। अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि इसमें खास चीजें क्या है। तो 50% प्रोटीन इसमें है। 50% प्रोटीन आ, ये प्लांट और मिल्क दोनों सोर्स का मिला के है। ठीक है। तो जो जनरल पब्लिक है, जो एथलीट्स नहीं है, या फिर जिनकी प्रोटीन की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, रेगुलर डिमांड है, उन लोगों के लिए बेस्ट सूटेड प्रोडक्ट है। मेन एज वेल एज वीमेन के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए सूटेड ये प्रोडक्ट है। 50% इसमें प्लांट एंड मिल्क ओरिजिन का प्रोटीन इसमें है। हमारा पुराना वाला 200x पावर वाला एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ है। एलोवेरा किस काम में आता है? एलोवेरा आपके लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी, आपकी स्किन, हेयर, शुगर मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, लीवर का प्रोटेक्शन, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट काम एलोवेरा आपके लिए करता है। तो इसमें एलोवेरा 200x, ये हमारा खास एक्सट्रैक्ट हमने इसमें डाला है। उसके बाद ओमेगा 3 DHA, जिसका नाम आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, हमारे पहले के वेरिएंट्स में भी ओमेगा 3 DHA था। उसकी क्वांटिटी हमने थोड़ी बढ़ा दी है। तो ओमेगा 3 DHA खास करके आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपकी आंखें, इन चीजों की प्रोटेक्शन करता है। ओमेगा 3 DHA बहुत काम की चीज है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, सभी के लिए ओमेगा 3 बहुत इसेंशियल होता है। और ये आपको नेचुरम और ओरिजिनल में भी मिलेगा, आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है उसको सप्लीमेंट करें। अगला है 24 विटामिन्स एंड मिनरल्स का ब्लेंड हमने इसमें डाला है। RDA बढ़ा दिया है। क्या मतलब है इसका? जो हमारा नेचुरामोर रेगुलर था, ब्लू लेबल वाला वैनिला फ्लेवर का, उसमें 23 विटामिन्स एंड मिनरल्स थे। इसमें हमने एक और बढ़ाया है, 24 विटामिन्स एंड मिनरल्स इसमें है। और पहले वाले नेचुरामोर में जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स थे, उससे थोड़े और ज्यादा विटामिन और मिनरल्स इसमें डाले गए हैं। इम्प्रूव फॉर्मूला है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, ज्यादा फायदा आपके खाने वालों को, कंज्यूमर्स को इसमें से मिलेगा। सुप्रो क्वालिटी का सोया प्रोटीन है। सुप्रो एक खास ब्रांड है, उसी ब्रांड का, उसी खास क्वालिटी का सोया प्रोटीन इसमें डाला गया है, जो बड़े आसानी से घुलता है, अच्छी टेस्ट है, और आसानी से एब्सॉर्ब भी होता है आपके बॉडी में। उस सुप्रो क्वालिटी का सोया प्रोटीन इसमें डाला है, और बड़ा बड़ा प्यारा सा इसमें ओरिजिनल वाला वैनिला फ्लेवर आपको मिलेगा। ठीक है। आप अगर इस प्रेजेंटेशन में कॉर्नर पे देख पा रहे हो, तो ये 400 ग्राम का जो पैक है, वो आपको पड़ेगा MRP 1625 रुपये। ठीक है। इसकी 400 ग्राम की MRP है 1625 रुपये। जबकि जो हमारा जो नेचुरामोर ब्लू था वैनिला फ्लेवर का, जिसको रिप्लेस करके हम इसको ला रहे हैं,
उसकी एमआरपी जाती थी 1700 रुपये। तो इसमें थोड़ा सा हम कामयाब हुए हैं कि क्वालिटी भी इंप्रूव करे, लेकिन कॉस्ट हम थोड़ा सा कम कर पाए हैं। तो ये 1625 रुपये एमआरपी इस प्रोडक्ट की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से हम इस नेचुरल ओरिजिनल को यूज करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये एक फॉर्मूला ऐसा है कि जो महिला, पुरुष, वृद्ध, इन सब लोगों को सूट हो सकता है फॉर्मूला। ठीक है, कि बहुत एक्टिव लोगों के लिए भी नहीं है, लेकिन सब सब लोगों को, जनरल पब्लिक को, सभी लोगों को सूट हो जाए, इस प्रकार से कंप्रहेंसिव फॉर्मूला बनाया गया है, जो आपके शरीर की प्रोटीन्स की, विटामिन्स, मिनरल्स, डीएचए, इन सब चीजों की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसको सप्लीमेंट करने के लिए एकदम आइडियल फॉर्मूला इसको बनाया गया है। तो जो डेली बेसिस पे रोज हर महीने खाने का ये प्रोडक्ट है, ताकि आपका शरीर मजबूत बना रहे, आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन अच्छे तरीके से चले, आपका हार्ट, आपका कोलेस्ट्रॉल, इन सबको बैलेंस रखने में आपकी हेल्प हो। इस प्रकार से ये डेली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे इसको बनाया गया है। ठीक है, तो किस प्रकार के लोगों ने खाना चाहिए? तो हर किसी ने खाना चाहिए जिसको अपनी तबीयत को अच्छा बनाए रखना है, अपनी तबीयत की मेंटेनेंस करनी है, ऐसा हर किसी ने करना चाहिए। आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जो हमेशा, जिनको थकान सी रहती है, हमेशा कमजोरी सी ही रहती है, दिमाग फटाफट काम नहीं करता, कंफ्यूजन होते रहता है, या फिर बार बार बीमार पड़ते हैं, मौसम बदला, सर्दी खांसी चालू हो गई, कुछ तो भी उल्टा पुल्टा खाया, लूज मोशंस लग गए। तो ये सारे जो लक्षण है वो किस प्रकार के लक्षण है कि आपके शरीर कमजोर हो रहा है अंदर से, आपके शरीर का मेंटेनेंस अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। ये इन सब चीजों के लक्षण है। तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको इस प्रकार के लक्षण है, तो जरूर उसको नेचुरामोर रेकमेंड कीजिए। नेचुरामोर ओरिजिनल उनके लिए बढ़िया काम करेगा, कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मूला है। और अगर आपको इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं भी है, तो भी आपकी बॉडी बढ़िया तरीके से मेंटेन रहे, अच्छे तरीके से काम करे, और न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इसके लिए हेल्दी इंसान ने भी इसको लेना चाहिए। क्योंकि एक बार न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो उसको भर के निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसमें से, नुकसान में से बाहर निकलने में बहुत समय भी लगता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। उससे अच्छा ये है कि आप कमी को होने ना दे। आपको पता है हमारी लाइफस्टाइल दौड़ भाग वाली है, हमारे पोषण में न्यूट्रिशन कम है, हमारी खाने पीने की आदतें जो इंडियन टिपिकल है वो इस प्रकार की है कि हमारा पोषण पूरा होता नहीं है। तो वहां पे आपको ये करना है कि मेंटेनेंस अपनी हेल्थ का अपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के माध्यम से करना है। ठीक है, डोज के बारे में हम बात करें तो इसमें 10 ग्राम का स्कूप है। ठीक है, 10 ग्राम का स्कूप आप दिन में 3 बार तक के इसको ले सकते हैं, और दूध के साथ या फिर पानी के साथ आपने इसको लेना है। तो इस प्रकार से ये है नेचुरामोर ओरिजिनल। आपने बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स देखे होंगे कि जो अलग अलग प्रकार के क्लेम्स करते हैं, अलग अलग प्रकार के दावे करते हैं, कोई इसके बारे में कुछ बोलता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नेचुरामोर के सारे प्रोडक्ट की आप गारंटी ले सकते हो कि इसके लेबल के ऊपर जो चीज लिखी है वो 100%, 100%, 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी। एकदम स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। हर एक प्रोडक्ट की लेबोरेटरी में एक जांच होती है उसके क्वालिटी के लिए। उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, हम सेफ इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, नॉन जीएमओ इंग्रेडिएंट्स, शुगर फ्री हमारे प्रोडक्ट्स है। इसका वजन बढ़ाने के लिए हमने उसमें फिलर्स नहीं डाले हैं, हमने इसमें शुगर नहीं मिलाई है। और विटामिन्स और मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन मिनरल आपने ऐसे सुने होंगे कि जो वेजिटेरियन डाइट में मिलते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हो गया विटामिन बी 12, विटामिन डी,
ये चीजें वेजिटेरियन डाइट में मिलते ही नहीं है, वनस्पतियों के डाइट में मिलते ही नहीं है। तो फिर क्या इसके लिए हमको नॉनवेज वाले ही सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे? नहीं। हमने समुद्र में मिलने वाले जो अलगाए है, शैवाल होता है, एक प्रकार की वनस्पति होती है हरे रंग की, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके अच्छी क्वालिटी के, महंगे क्वालिटी के, वेजिटेरियन आपके बॉडी को सूट होने वाले और कोई भी बुरा असर ना करने वाले क्वालिटी के विटामिन, मिनरल्स, डीएचए, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे नेचुरामोर में यूज की है। तो सेफ इंग्रेडिएंट है और भरोसे के लायक इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज किए हैं। प्रोडक्ट इफेक्टिव है, जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम आपका 100% इसमें से होगा, मतलब होगा। एक भी चीज जितनी डाली है उससे एक्स्ट्रा नहीं लिखी गई है। मार्केट में प्रोडक्ट्स ऐसा करते हैं, जो मन में आए वो लिख देते हैं, अंदर कुछ नहीं होता है। फिर आप सोचते हो कि यार सस्ते कीमत में इतना अच्छा प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है? वो ऐसे मिलता है, जो लिखते हैं वो डालते नहीं है। इसलिए खास करके मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जो चीज नेचुरामोर लिखता है लेबल के ऊपर, वो चीज आपको मिलेगी 100%। ठीक है? तो इफेक्टिव प्रोडक्ट है हमारा, और कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट हम इसमें नहीं डालते हैं। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई इसमें कलर नहीं है। जो सेफ इंग्रेडिएंट है, जो मैं मेरे लिए, मैं मेरे फैमिली के लिए यूज कर सकता हूँ साल दर साल, जिंदगी भर के लिए, उसी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट हमने इसमें प्रोडक्ट में डाले हैं। क्योंकि हमारे नेटसर्फ की जो क्लाइंट्स है, वो सारी लोग, वो सारी कम्युनिटी हमारी फैमिली है, और हम हमारे फैमिली को बेस्ट से कम कुछ नहीं देंगे। ठीक है? तो ये थे हमारे नेचुरामोर के दो प्रोडक्ट वेरिएंट्स जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं। आपके रेगुलर नेचुरामोर ब्लू कलर के लेबल वाला वेनिला फ्लेवर वाला, उसको रिप्लेस कर रहा है नेचुरामोर ओरिजिनल, जो कि इम्प्रूव्ड फार्मूला है, एडवांस्ड फार्मूला है, रिसर्च बेस्ड फार्मूला है। और दूसरा नेचुरामोर जो प्लस था गोल्डन लेबल वाला, उसको रिप्लेस कर रहा है नेचुरामोर एक्टिव, जो बहुत ही पावरफुल, जो बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन कंटेंट, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, इन सब चीजों से मिला हुआ बहुत ही रिच, बहुत ही प्रीमियम फॉर्मूला है। इन दो वेरिएंट्स को आज हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को। इसके बारे में जो और एफएक्यूज अगर मान लो आपके कुछ होते हैं, तो हमारे जो रेगुलर एक्टिविटीज है उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक के पहुंचाएंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी अगर इसमें हो, तो उस क्वेरी को आप अपने जो भी लीडर्स है, मैनेजर्स है, उनके माध्यम से हम तक के पहुंचा सकते हैं। आपके सारे क्वेरीज का 101% सॉल्यूशन, समाधान हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। आप खुद के लिए इसको ट्रस्ट कीजिए, अपनी फैमिली के लिए ट्रस्ट कीजिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए ट्रस्ट कीजिए। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और ओवर टू केविन जी। यस, बहुत ही बेहतरीन, शॉर्ट एंड स्वीट हमें ये प्रोडक्ट का लॉन्च भी प्रणीत सर ने किया, और उसी के साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें अच्छी तरह से समझाई। तो प्रणीत सर के लिए एक बार डिजिटल क्लैप होना चाहिए कि विद इन अ शॉर्ट टाइम उन्होंने प्रोडक्ट का लॉन्चिंग और इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया। प्रणीत सर, थोड़े कॉमन क्वेश्चंस आए हैं चैट में। हम चार पांच क्वेश्चन जो कॉमन आए हैं उसका सिर्फ एक ले लेते हैं, बाद में जो भी हमें कस्टमर केयर के माध्यम से आएगा उसका हम डेफिनेटली उनको इंडिविजुअली या मैनेजर के माध्यम से जवाब ओके, देंगे। ठीक है। एक तो था इनमें इसका एज क्राइटेरिया कौन सा है, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है दोनों प्रोडक्ट के लिए। ओके, सो एज क्राइटेरिया सिर्फ एक है कि 18 प्लस। ठीक है? 18 साल के ऊपर, क्योंकि बच्चों की न्यूट्रिशन की जरूरतें थोड़ी अलग होती है, उनको हम थोड़ा सा अलग फॉर्मूला बच्चों के लिए बनता है। इसलिए ये फॉर्मूला आप शॉर्ट में समझ लो कि 18 प्लस के लिए है। इसमें ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि इनको बूढ़े लोगों को देना है, इनको वर्किंग क्लास को देना है, रिटायरमेंट सीनियर सिटीजन को देना है। ऐसा डिफरेंशिएशन इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका एज क्या है
उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी बॉडी की जरूरत क्या है, उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। हो सकता है कि एक 35 साल का इंसान हो, लेकिन उसको नेचुरामोर एक्टिव देना पड़े, बहुत 72% कॉन्सेंट्रेशन वाला। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान 70 साल का है, 75 साल का है, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनको भी हाई प्रोटीन देनी है, उनको डायबिटीज हो गया है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, उनको भी हाई प्रोटीन देनी पड़ सकती है। तो जो लोग एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम किस हिसाब से, एक तो बीमार है या फिर फिजिकली बहुत एक्टिव है, उनके लिए समझ लो नेचुरामोर एक्टिव। बीमार मतलब कौन से बीमार, मान लो किसी को बीपी है, शुगर है, हार्ट डिसीज है, मोटापा है, उनके लिए। और जो लोग बहुत फिजिकली एक्टिव है, दौड़ भाग वाली जॉब है, बहुत सारी फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है, या फिर एथलीट है, या फिर जिम जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक्टिव। मतलब जो एक्सट्रीम है, कोई बीमार एक्सट्रीम हो या फिर फिजिकली एक्टिव एक्सट्रीम, मतलब बीमार हो ही गए हैं और एक्टिविटी या फिर एक्टिविटी ज्यादा है, उन लोगों के लिए हम वापरेंगे नेचुरामोर फॉर एक्टिव। ठीक है। और जो लोग बहुत बीमार नहीं है या फिर बहुत एक्टिव नहीं है, एवरेज है, उन एवरेज लोगों के लिए फिर उनकी एज कौन सी भी हो, 18 से लेके 80 तक के कौन सी भी एज हो, उनको हम यूज कर सकते हैं नेचुरामोर ओरिजिनल। ठीक है। तो पहले हम बहुत सारे लोग ऐसा हम डिस्कस करते थे कि नेचुरामोर प्लस जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिए, ऐसा इस बार नहीं है। नेचुरम और एक्टिव सीनियर सिटीजन के लिए है, ऐसी बात नहीं है। नेचुरम और एक्टिव उन लोगों के लिए है जो फिजिकली एक्टिव है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या फिर जिनको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज है, जिनको हीलिंग की जरूरत ज्यादा है, जिनको एक्टिविटी ज्यादा है, एक्टिविटी एक्टिविटी की वजह से शरीर घिस रहा है और हीलिंग की जरूरत ज्यादा है, या फिर बीमारी की वजह से शरीर घिस रहा है और हीलिंग की जरूरत ज्यादा है, दोनों कंडीशन में आपको यूज करना है नेचुरामोर एक्टिव। ठीक है। और जो लोग एवरेज है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई बीमारी भी नहीं, उन एवरेज लोगों के लिए विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सबका ब्लेंड बन के आपको बेस्ट ऑप्शन रहेगा नेचुरामोर ओरिजिनल। ठीक है। यस। और जैसे आपने शायद उसका आंसर भी दे दिया है कि अगर मैं जिम नहीं जा रहा हूँ तो भी मैं नेचुरामोर एक्टिव ले सकता हूँ क्या, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं है ना? तो ये भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। आप अगर जिम जाते हो तो आपने लेना है 35 ग्राम, और आप अगर जिम नहीं जाते हो तो आपने लेना है 15 ग्राम का एक स्कूप, दिन में 1 से 2 बार। डन। ठीक है। और डॉक्टर प्रणीत, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि इसको लेते समय किसी भी बीमारी का ध्यान रखना है क्या? जैसे यहाँ पे लिखा है कि मुझे थायराइड हुआ है तो लेना है क्या, किडनी प्रॉब्लम है तो लेना है क्या? ऐसे बहुत सारे अलग अलग लिखे हैं, लेकिन एक मैंने कॉमन क्वेश्चन करके आपको पूछा है कि इसको ध्यान में रखना है क्या? हाँ, सिर्फ एक बीमारी के लिए आपको खास खास ध्यान रखना है। किसी का अगर किडनी फेल्यूर है, किडनी से रिलेटेड अगर किसी को कोई बीमारी है, तो उसकी डोज डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने खाना ही नहीं है या फिर खाना है। मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी को किडनी की बीमारी है, तो उसका डोज डिसाइड उसके डॉक्टर करते हैं। तो आप उसको बताइए कि भाई आप अपने डॉक्टर को ये प्रोडक्ट दिखाइए, और वो जिस डोज में जिस प्रकार से खाने को बोलेंगे उनकी सलाह से लीजिए। ठीक है। तो किडनी की बीमारी में सावधान रहना है, अपने मन से किसी को प्रोटीन नहीं खिलाना है। ठीक। इसके अलावा जो जनरल बीमारियां है, थायराइड हो गया, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, ठीक है, जॉइंट पेन, ऐसी बीमारियों में इसको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिब्बे के ऊपर लिखे हुए डोज में उसको खिला सकते हैं। इससे अलग अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है या फिर गंभीर डिसीज है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि गंभीर डिसीज है, किसी का लीवर ही खराब है,
किसी को कैंसर है बहुत बुरा, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है, दो चार चीजें हैं, ऐसे कंडीशन में भी आपको ये जरूरी है कि डॉक्टर जिस प्रकार से बताए, जिस डोज में, जिस तरीके से बताए, उस तरीके से खाना है पेशेंट ने। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने खाना नहीं चाहिए या फिर खाना चाहिए। ये जरूरी ये है कि पेशेंट का डॉक्टर, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो पेशेंट के डॉक्टर की सलाह के हिसाब से उस तरीके से प्रोटीन उसने खाना चाहिए। ठीक है। यस। और सर लास्ट क्वेश्चन जो कॉमन आ रहा है, वेट लॉस वेट गेन में इसमें कुछ ध्यान रखना है क्या लेते वेट समय? लॉस और वेट गेन में एक चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको, देखिए, वेट गेन करना है, ऐसे लोग कम होते हैं। ठीक है। वेट गेन करना है, ऐसे लोग कम होते हैं। तो वेट गेन जिनको करना है उन्होंने दूध के साथ लेना है। ठीक है। और एक्स्ट्रा डोज करके लेना है। मतलब कैसे? मैं नाश्ता करता हूँ, मैं लंच करता हूँ, मैं डिनर करता हूँ, और मुझे वेट गेन करना है, मैं दुबला पतला हूँ, मुझे वेट गेन करना है। तो नाश्ता, लंच और डिनर के एडिशनल एक चौथा मील करके आप प्रोटीन का ग्लास भर के पी लो। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जिनको वजन कम करना है। जिनको वजन कम करना है उसने दूध में नहीं पीना है, पानी में पीना है। और नाश्ते के टाइम पे, या फिर लंच के टाइम पे, या फिर डिनर के टाइम एक्स्ट्रा नहीं पीना है उसको। आप जब नाश्ता कर रहे हो या फिर लंच कर रहे हो या फिर डिनर कर रहे हो, तब आपने ये एक गिलास पानी में नेचुरल डाल के पीना है। और उसके हिस्से की एक चपाती, एक कटोरी राइस आपने कम खाना है। ठीक है। तो ओवर ईटिंग हो गई तो आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। तो ओवर ईटिंग कैसे अवॉइड करेंगे? कि हम खाने के साथ में इसका एक गिलास नेचुरल और पियेंगे, और उतने हिस्से की रोटी, चावल, इन चीजों को क्या करेंगे, हम कम करेंगे। मैं दो रोटी खाने वाला था, दो रोटी की जगह पे मैंने एक रोटी खाई और नाचना का ग्लास पिया। मैंने सैलेड खाया, मैंने दाल पी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर, ब्रेड, बिस्किट, चावल, रोटी, पोहे, उपमा, इन चीजों को आपने कम करना है। और हर एक व्यक्ति ने, किसी को वजन बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, उसने आधे घंटे का खाली पेट वॉकिंग एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। ठीक है। वजन बढ़ाना हो तो भी, कम करना हो तो भी। और खाने के बारे में मैंने क्या बताया? वजन बढ़ाना है तो आप दूध में नेचुरल और पियो, एक्स्ट्रा मील के स्वरूप में पियो। ठीक है। जो 3 बार खा रहा है वो चौथे बार का खाना करके इसको पिए। और जिसको वजन कम करना है उसने अपने भोजन में से थोड़ा रोटी चावल कम करना है, और एक गिलास नेचुरल से उसको रिप्लेस करना है, और एक्सरसाइज। ये तरीका काम है। यस। थैंक यू डॉक्टर प्रणीत। इसमें मेजोरिटी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, और बाकी किसी को कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो आप कस्टमर केयर के माध्यम से डॉक्टर प्रणीत को कांटेक्ट कर सकते हो, या मैनेजर के माध्यम से भी उनको मिल सकते हो। अच्छा, एक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये दोनों नेचरमोर आ गए तो फीमेल का नेचरमोर है क्या? तो यस, नेचरमोर फॉर वुमेन ये हम थोड़े ही समय में इसको भी लॉन्च करेंगे। बच्चों के लिए आप बार बार पूछ रहे हो कि उनके लिए क्या है, तो उनका किड्स वाला नेचरामोर भी हम नए अवतार में लेके आ रहे हैं। वुमेन और किड्स ये दोनों मिलने वाले हैं। शॉर्ट टाइम में नए वेरिएंट्स के रूप में वो भी आ जाएंगे, पुराने वेरिएंट को रिप्लेस करेंगे। ओके। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सब लोगों का आ रहा है कि सर ये मिलेगा कब? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसों ही, मतलब आज 10 तारीख हुई है, 12 तारीख को ही हम इसका बुकिंग चालू कर रहे हैं। आपको एसपीज पे भी एडवांस में ये मिलना चालू हो जाएगा, और आपको ऑनलाइन भी ये मिलना चालू हो गया। उसका ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, मटेरियल्स हमारे पास पहुंच चुका है। तो आज 10 तारीख है, होली के पहले ये नेचरामोर का बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपको मिलना भी चालू हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ हमारा ये आज नेचरामोर की श्रेणी के पहले 2 प्रोडक्ट का लॉन्च हम यहाँ पे बिगिन करते हैं। लॉन्च हो गया है, उसके बुकिंग्स को बिगिन करते हैं।
और आप सब लोगों की सेहत, बरकत और मुस्कुराहट अच्छी रहे, और ज्यादा से ज्यादा ये साल में हम नेचरामोर के सभी वेरिएंट का सेलिंग बढ़ा पाए, वही ईश्वर चरण से प्रार्थना करते हुए आज का ये लॉन्च हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक